नमस्ते दोस्तों, मैं प्राचीन इतिहास की नई कहानियां बता रहा हूं। अब सभी प्रमुख धर्म इस बात पर सहमत हैं कि एक विश्वव्यापी जलप्रलय आया था जिसने पूरी मानवता को नष्ट कर दिया था। बाइबल इसे नूह की जलप्रलय कहती है। भारतीय कहते हैं कि यह मनु का महाजलप्रलय है। लेकिन कमी यह है कि वे केवल अपने वेदों और पुराणों को पढ़कर कभी नहीं जान सकते कि यह कब हुआ था। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो वेदों और पुराणों की घटनाओं और पात्रों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। वे प्रवचन देते हैं, किताबें लिखते हैं और यह सब करते हैं, लेकिन उन्हें उन घटनाओं का संदर्भ नहीं पता। हालांकि अगर वे पूरी तस्वीर जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारे निर्माता परमेश्वर मानवता के लिए क्या चाहते हैं, तो उन्हें बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पवित्र बाइबल में ही आदम से लेकर यीशु तक लोगों की अखंड वंशावली है। अब बाइबल की वंशावली चार्ट के अनुसार नूह की बाढ़ 3298 ईसा पूर्व में हुई थी। इस तिथि को संदर्भ बिंदु के रूप में रखते हुए कोई महाभारत युद्ध जैसी भारतीय घटनाओं का भी पता लगा सकता है। लेकिन क्या हिंदू बाइबल पढ़ना चाहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि बाइबल और हिंदू साहित्य दोनों में कई पात्र समान हैं। अब आइए कुछ असामान्य दावों पर नजर डालें जो मैंने किए हैं। यहां एक है, नूह की बाढ़ के बाद पहले 500 वर्षों के दौरान नूह के बेटे शेम ने भारत पर शासन किया। 500 साल। हाँ, उन दिनों लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। वैसे शेम भारत के संस्थापक राजा भरत हैं। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? इसे समझने के लिए ऋषभदेव जो नूह थे और बाहुबली जो बाइबल के हाम थे और भारत की भूमि पर शेम, भरत और हाम के बीच क्या हुआ, इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब बाइबल मिस्र को हाम की भूमि कहती है, लेकिन हाम भारत में क्या कर रहा था? खैर, असल में जो हुआ वह यह था कि लीबिया में हेमंत नाम का एक राजा राज कर रहा था। हाम ने उसे मार डाला क्योंकि हेमंत ने नूह की मदद की थी जब उसने इटली के युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए प्राचीन इटली से हाम को निकालने की कोशिश की थी। बाद में हेमंत का बेटा डायोनिसस हाम को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। हाम मिस्र से भागकर भारत आ गया। जब वह भारत में था तो उसने शेम के राज्य को छीनने की कोशिश की। इस बीच हेमंत कुमार जो डायोनिसस था, हाम का पीछा करते हुए भारत की ओर बढ़ा और हाम प्राचीन बैक्ट्रिया के पहाड़ी क्षेत्र में भाग गया, जहां वह फारसी धर्म का पैगंबर जरथुस्त्र बन गया। इतिहासकार बेरोसस ने मेरी बात को प्रमाणित किया है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि राजा भरत हिंदू नहीं थे। वे अपने पिता नूह के परमेश्वर यहोवा की पूजा नारायण के रूप में करते थे। फिर यह नारायण भी विष्णु नहीं है। वैसे हिंदू धर्म की शुरुआत तब हुई जब 2950 ईसा पूर्व के आसपास अफ्रीकी कुशियों ने दशरथ के नेतृत्व में भारत पर कब्जा कर लिया, जो बाइबल के कुश थे। उनके पुत्र भगवान राम थे। बाइबल भी इसकी पुष्टि करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, उनके पोते का नाम कुश था, जैसा कि रामायण में कहा गया है। अब क्या मैं इन सभी समानताओं के बारे में बात करके यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि सभी धर्म एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। मनु की बाढ़ से पहले 1666 साल का इतिहास था जो हमें आदम और हव्वा, हमारी मानव जाति के पूर्वज और उन्हें बनाने वाले सच्चे ईश्वर यहोवा तक ले जाएगा। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और सिर्फ उनकी। दोस्तों, वह आज के 33 मिलियन देवताओं के पक्ष में नहीं है। वह कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। वास्तव में ईसाई इस ईश्वर की पूजा करते हैं जिसने आदम और हव्वा को परमेश्वर पिता के रूप में बनाया। तो फिर यीशु कौन है? यीशु उनके इकलौते बेटे हैं।
जिन्हें उन्होंने मानव पापों के उन्मूलन के लिए क्रूस पर बलिदान किया था, ताकि जब हम मरें तो आप और मैं स्वर्ग में उनके साथ रह सकें। वेदों में यीशु के कई नाम थे, जैसे प्रजापति, नर नारायण और निष्कलंक पुरुष, जिन्हें मानव पापों के लिए बलिदान किया जाएगा। और ध्यान रहे, यह बलिदान वेदों और बाइबल के अनुसार मानव जाति के निर्माण से पहले भी आत्मिक दुनिया में किया गया था। हमने क्रूस पर जो देखा वह इसका भौतिक प्रकटीकरण था। अब एक ठोस ज्ञान के लिए मैं कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मनुष्यों के निर्माण से पहले हुई थीं। बहुत पहले परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत स्वर्ग में थे। उसके स्वर्गदूतों में परमेश्वर से भी अधिक सुंदर लूसीफर था, भले ही परमेश्वर ने उसे बनाया था। अपने साथी स्वर्गदूतों के 1/3 को इकट्ठा करके लूसीफर ने स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि वह स्वयं भगवान से भी बेहतर नेता बनेगा। इससे स्वर्ग में युद्ध हुआ और लूसीफर हार गया। महादूत माइकल ने लूसीफर और उसके साथी विद्रोहियों को हमारे ग्रह के पानी पर गिरा दिया और तब से वे महासागरों पर कब्जा कर रहे हैं। लूसीफर शैतान है और उसके साथी विद्रोही आज राक्षस हैं। स्वर्ग में रहने के कारण ये जीव अत्यंत बुद्धिमान हैं और इनके पास उन्नत तकनीक है। यही कारण है कि हम समुद्र में उड़ते उड़ते यूएफओ को देखते हैं। ये वही विमान हैं जिनके बारे में हिंदू साहित्य में बताया गया है। अब इन जीवों का अंतिम भाग्य नरक है। हालांकि परमेश्वर ने लूसीफर को एक कार्य और एक निश्चित समय दिया है ताकि वह ग्रह पृथ्वी पर अपने स्वर्ग की तरह एक परिपूर्ण साम्राज्य स्थापित कर सके और इस तरह उसे और उसके स्वर्गदूतों को साबित कर सके कि वह एक सक्षम नेता है जिसका उसने दावा किया था। अब एक राज्य को नागरिकों की आवश्यकता है, इसीलिए हमें बनाया गया था। आज परमेश्वर और शैतान दोनों ही हमारी व्यक्तिगत आत्माओं के लिए लड़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर हम अपने अनंत काल की परवाह करते हैं तो हमें परमेश्वर को चुनना होगा और इन जलीय राक्षसों से दूर रहना होगा। हालांकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म शुरू से ही शैतान के जलीय साम्राज्य से उलझा हुआ है। महाभारत को देखें, जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। राजा शांतनु ने लूसीफर के रसातल से एक जल अप्सरा गंगा देवी से विवाह किया। उसने शांतनु से पैदा हुए 7 बेटों को पानी में डुबो दिया। फिर वह अपने 8वें बेटे भीष्म के साथ 16 साल तक पानी के नीचे रही, जहां उसे लूसीफर के नियमों के तहत प्रशिक्षित किया गया, जिसे उसने धरती पर स्थापित करने की कोशिश की जब वह आखिरकार वापस लौटा। यह कैसे संभव है? कोई पूछ सकता है। कृपया मेरा वीडियो देखें। समुद्र के नीचे का शहर, जिसमें वैगलास कोनको नाम का एक व्यक्ति है, जिसने लूसीफर के राज्य के लिए 12 साल तक तैयारी की। अब अपनी कहानी पर वापस आते हुए, रसातल से लौटने के बाद क्या यह लूसीफर का राज्य नहीं था जिसे भीष्म बढ़ावा दे रहे थे? इसके अलावा अप्सराएं कहलाने वाली सभी जल अप्सराएं और पानी से निकले ऋषिमुनि प्राचीन राजाओं को लूसीफर शैतान की इच्छानुसार शासन करने के लिए प्रभावित करते थे। खैर, जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो मैं योग के बारे में बात करना चाहूंगा। योग मनुष्यों को लूसीफर के रसातल से पतंजलि नामक एक राक्षस द्वारा दिया गया था। उसका सिर मनुष्य का और शरीर सांप का है। लोग कहते हैं कि योग के अपने स्वास्थ्य लाभ हैं और यह सब मैं समझता हूं, लेकिन मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। वह भी निश्चित रूप से लूसीफर के रसातल से नहीं। इन जलीय आत्माओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। कृपया योग प्रशिक्षकों की कुछ गवाही देखें जिन्होंने योग छोड़ दिया है, तब आप समझ जाएंगे। परमेश्वर के पक्ष में रहें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
आज ही यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता बना लें। फिर जब वह अपनी महिमा में लौटेगा तो आप भी उसके साथ दुनिया पर राज करेंगे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें और देखने के लिए धन्यवाद।